होता क्या है कि चित्त हमारे ऊपर नहीं रहता, दूसरों के दोषों पर जाता है और उससे वो विचलित हो जाते हैं हम लोग और समझ नहीं पाते कि अरे ये तो हमारे ही दोष थे, हम क्यों दूसरों के दोष देख रहे थे। उससे क्या उनके दोष हो सके, हमारे दोष ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। धीरे धीरे ये बात समझ में जब आ जाएगी तो मनुष्य जो है वो दूसरों के दोषों पे लक्षित नहीं हो, अपने ही दोषों को देख करके हैरान होगा कि हमने कितने सारे ये राक्षस पाल रखे अपने अंदर, हमारे मन के अंदर, और कितनी गंदी गंदी बातें हम सोचते रहे। जब ये सफाई होना शुरू होती है तो मनुष्य एक तरह से विशेष रूप धारण करता है और वो रूप ये है कि उसके अंदर शक्तियां आ जाती और उस शक्ति से वो अनेक कार्य कर सकता। इसलिए नहीं कि उसका अहंकार बढ़े, पर इसलिए कि उससे सफाई हो गई। अगर उससे अगर सफाई हो गई तो अपने सफाई का तो काम है, तो दोष देखने से हम अपनी सफाई करते हैं और उन दोषों को छोड़ देते हैं। पर अब ये कैसे हो, क्योंकि दोष तो देखना मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे छूटना मुश्किल। इसलिए उसका देखना जो है सूक्ष्म होना चाहिए और बारीक होना चाहिए और उस तरफ नजर जानी चाहिए। उससे बहुत कुछ सफाई हो सकती है। आज का जो पर्व है इसमें श्री कृष्ण का जो संदेश है वो ये है कि आप अपने अंदर झांको और देखो। ये श्री कृष्ण ने कहा है, पर वो करना लोगों को मुश्किल लगता है, वो होता नहीं, घटित नहीं होता। उसकी क्या वजह है, क्यों हम अपने को नहीं देख पाते? बीच में पर्दा क्या? पर्दा यही सब अहंकार आदि जो दुर्गुण है वो खड़े हो जाते और उन दोषों को हम देख नहीं पाते जिनको देखना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। आपने आज की पूजा रखी, मैं बहुत बड़ी खुश हो गई कि कृष्ण की पूजा हो जाएगी तो अंदर से बहुत से लोग साफ हो जाए, क्योंकि ये कृष्ण का कार्य है, ये कृष्ण का कार्य है, वो खुद ही इसे करेंगे। पर आप उधर रुचि दिखाए, उधर झुकाव दिखाइए कि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी तरह से सफाई हो जाए। आप जानते नहीं हैं कि कितना गहन ये तो हमारे यहाँ का प्रश्न है। इस प्रश्न को ठीक करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। लोग पहले कसरत करते थे, गुरु के आदेश सुनते, बहुत कुछ करते थे बेचारे, पर गहनता नहीं आती थी। अब आप तो सहयोगी हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने अंदर झांकना सीखिए, बड़ा मजा आएगा। अभी तक तो ठीक थे और अभी पता नहीं क्यों इस तरह से करने लग गए। आप अपने तरफ नजर करिए, ये कैसा चलता है मामला, तो बड़ा मजा आएगा आपको अपनाए। आप देखकर हंसेंगे और कहेंगे अरे वाह क्या कहने। फिर एक तरह का भोलापन आपके अंदर जागेगा। यही कृष्ण की बाल लीला है। जब इस भोलेपन से आप स्नात होंगे, जब इसी से नहा लेंगे भोलेपन से, तो आपकी नजर जो है वो बहुत स्टडी हो जाएगी। अपने आप अपने को आप समझने लगे। असल में दोष हमारे ही अंदर है। दूसरों के दोष देखने से हमारे कैसे ठीक होंगे? एक सादा सा एक प्रश्न है,
अगर हमारे साड़ी पर कुछ गिरा और हम इसे हटाते नहीं, और अगर दूसरों को बुरा कहते उससे चले जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इतनी तो अकल है हमारे पास, पर वो अकल हम इस्तेमाल नहीं करते। और इसीलिए इस अकल को भी आप इस्तेमाल करें। किसी को समझ में बात नहीं आई हो तो आप प्रश्न पूछ सकते। मराठी का विचार चालेल। चित्त अंदर जा रहा है। अब देखिए अपना चित्त जा रहा है अंदर, हम धकेल रहे हैं, पर अब अपने आप होना चाहिए। चित्त को आदत हो जाएगी कि वो अपने आप अंदर जाएगा। मैं जानती हूँ आप लोगों के खुद प्रश्न हैं, अपने लोगों को खुद उलझने हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो बहुत शुद्र है, उसका कोई अर्थ नहीं लगता। उससे ऊपर उठने की बात होती है हमेशा। पर लोग कहते वहां कैसे उठा जाए? ध्यान से। ध्यान में क्या? आप अपने ही ऊपर ध्यान करना, अपने ही को देखना है कि आपका दिमाग कहाँ चल रहा है, आप कहाँ घूम रहे हैं। धीरे धीरे आपकी सफाई हो जाएगी। आज का दिन वैसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि कृष्ण का अवतार जो है, इसने बहुत हमारी सफाई की और बड़ी मदद कर दी है। उनके आने से बहुत फर्क हो गया। और कुंडलिनी के जागरण भी मैं देखती हूँ कि कृष्ण के आशीर्वाद से बहुत सुंदर चल रहा है। आप लोग जरा अपनी तरफ ध्यान दें। एक तो अपने से नाराज नहीं होना, और दूसरों से नाराज नहीं होना। बड़ा आनंद है। यही कृष्ण की पूजा है। अगरूंपासून ज्या बाधा येतात तर त्यांच्यापासून आपलं संरक्षण स्वतःचं कसं करायचं? अगरूंपासून आपल्याला अगरूंच्या ज्या बाधा येतात त्याच्यापासून आपलं संरक्षण कसं करायचं? पहिल्यांदा तुम्ही गेले कसे हा प्रश्न विचारा अगुरूकडे. कोणत्या गोष्टींनी अट्रॅक्ट झाले, कसे गेले, हा स्वतःलाच प्रश्न करायचा. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की त्या अगुरूमध्ये जे दोष होते तेच तुम्ही बघितले नाही, तेच तुम्ही सांभाळले नाही. अगुरूंवर मी एक लेक्चर दिलेलं आहे, त्याच्यात मी सांगितलेलं आहे की हे लोक काय काय प्रकार करतात आणि कशाने लोकांना भुरळ घालतात. इसका मतलब ये है कि इनका ये धंधा, आप लोगों को फंसाने का ये धंधा है. तरह तरह के धंधे होते हैं. उसमें से एक गुरु का भी है धंधा कि हम आपको फंसा लेते हैं और आप फंस जाते हैं. तो इसको सोच लेना चाहिए कि हम कौन से इसमें फंसे हैं, कौन से चक्कर में आ गए, ये सोच लेना चाहिए. गुरुच्या बाधा आपणच आपल्या डोक्यात घातल्या. और तुम्हाला माहित असेल एखादी बाधा तर सांगा, मग मी सांगते. बेटा कैसा टाइप है? हाँ नहीं बोले. एखादी माहित असेल तर सांगा. गुरुच्या बाधा काय करतात?
पहले तो वो आपकी जेब देखते हैं, है ना। जैसे उन्होंने आपकी जेब देखना शुरू करी तो आपको समझना चाहिए कि चक्कर कुछ और है। पर ये तो बहुत मोटी बात है। सरल बात यह है कि आपको देते क्या है। बहुत से कोई चक्कर में नहीं डालना चाहते पर अपना महत्व करना चाहते और इसलिए गुरु बन जाते हैं। असह्य अस्त्र स्वतः महत्व। तो ये देखना चाहिए। इसका मतलब आपको क्रिटिकल होना चाहिए इस मामले में, तो उससे छूट जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग उन्हीं की बाधाएं ले लेते हैं। उनका अहंकार, उनका गुस्सा, उनकी तबीयत, बहुत सी बातें आप गुरु से की ले लेते हैं। फिर ऐसे गुरु जब बीमार पड़ते हैं तो उसकी छाया आपके अंदर भी दिखाई देती है। इसलिए पहले अपना ही विश्लेषण करना चाहिए, अपने को ही देखना चाहिए कि मैंने इस गुरु से क्या लिया। बहुत जरूरी है। तो जब सफाई होगी आपकी तो आप देखेंगे कि बड़ा फायदा रहेगा। आप गुरु के पास गए क्यों? क्योंकि आप वो करना चाहते थे, अपना उत्थान। आप गुरु के पास गए कि आप जाने क्या है, लेकिन वो उल्टे आप ही फंस गए। तो इस गुरु को, ऐसे जो गुरु है, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए आप खुद ही समझ सकते हैं। कैसे दूर रहना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे गुरुओं के पास गई देखने के लिए कि ये करते क्या है, किस चीज से लुभाते हैं लोगों को, किस चीज में फंसाते हैं। तो मैंने देखा कि पहले तो ये लोग आप ही की कमजोरियां देखते हैं कि आप में क्या कमजोरी है, और ये नहीं होगा तो आपके अंदर कोई बाधा डाल देंगे। अब बाधा हर तरह की होती है। अब इस बाधा में देखना चाहिए कि आपके अंदर कौन सी बाधा इन्होंने डाली है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो सबसे बड़ी तो बाधाएं डालते हैं भय, कि आप अगर हमें छोड़ोगे तो तुम्हारा ये होगा, आप छोड़ने से वो होगा। इस तरह का भय आ जाता है और उस भय में कोई जान नहीं होती, पर वो डराते रहता है। पहले तो ऐसा कर भय आए तो उसको कहना चाहिए अच्छा प्लान कीजिए, हमें पता है। इसी भय से मनुष्य गुरुओं के चक्कर में घूमते ही रहते। उसके लिए कृष्ण है, वो सबका भय निकाल देते।